जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी, और इसके अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद प्रश्नावली 13.2 का मैंने टोटल 3 प्रश्न कंप्लीट करा दिया था, जिसमें बहुलक निकालने का आपको फार्मूला और इस फार्मूले का कैसे आप प्रयोग करोगे ये मैंने सिखा दिया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4, ठीक है, और समझते हैं कि इन प्रश्न संख्या 4 को करने के लिए क्या क्या आपको तरीके अपनाने हैं। ठीक है, तो चलिए आप क्या काम करिए कि आप बुक ले लीजिएगा, और मैंने क्या किया, ये सारणी बना दिया है जो आंकड़े दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 में, और आपको वही करना है। और मैं बुक से रीड करता हूँ, बाकी सारणी यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, है ना, जो ये बंटन दिया हुआ है भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, है ना। और बताना है कि पहले तो बहुलक भी बताना है और साथ में माध्य भी बताना है, और जो भी ये बहुलक और माध्य आएगा ना, इन दोनों आंकड़ों का तुलना भी करना है। तो चलिए सबसे पहले बहुलक निकालना सीखते हैं। तो देखिए प्रश्न ये है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, यानी एक शिक्षक पे कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर, बहुलक का फार्मूला आपको पता है ना, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई H। ठीक है, देखिए अब हमें निकालना है इसका मान। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जब भी बहुलक निकालना होता है तो आपको ये दूसरे बॉक्स में चेक करना है कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा है 10, क्या है 10, तो जो सबसे बड़ा होता है ना वही आपका F1 होता है, याद रखिएगा, पीछे भी बता चुका था। तो देखिएगा यहाँ F1 बराबर कितना है आपका, तो 10 है। अब देखिए F1 से जस्ट ऊपर वाला जो मान है वो होता है आपका F0, और इसके नीचे वाला होता है F2। तो देखिएगा F1 का मान 10 है, F0 का मान कितना हो गया आपका 9 हो गया, और F2 का मान कितना हो गया आपका, तो F2 का मान हो गया 3 हो गया, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो F1, F0 और F2 का मान निकल चुका है। अब हमारे पास 2 बचा हुआ है, एक L और H। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ H। अब H बराबर क्या होता है कि ये जो 10 है ना, इस 10 के आगे वाले में आ जाएंगे तो इन दोनों से H और L निकलेगा। H का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 30 और 35 का अंतर कितना है, तो 5 है। यहाँ पे लिख देता हूँ 5। उसके बाद हमारे पास बचा L। L क्या होता है कि जो सबसे निम्न सीमा है 30 और 35 में, यानी सबसे छोटा है उसको लेना है। तो छोटा कौन है, तो 30 है, तो L का मान हो गया आपका 30। बस अब हमें इसको फार्मूले में रख लेना है। तो लिखूंगा बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर L। L कितना है आपका, तो L है आपका 30 प्लस ब्रैकेट में लगाइए F1। F1 कितना है आपका 10 माइनस F0 है 9 बटे में 2 गुणे F1 यानी 10 माइनस 9 माइनस F2 है आपका 3, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और 5 है ना, H का मान 5। चलिए 30 प्लस 9, 10 में से 9 गया 1 बटे 10 तो ना 20, ठीक है, और माइनस 9 और 3 हो जाएगा 12, और ये मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब क्या होगा, 30 प्लस ऊपर हो जाएगा 1, 20 में से 12 गया, बचेगा 8 गुणे 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 30 प्लस 5 एकम 5, 5 बटे 8। ठीक है, अब क्या करता हूँ, भाग कर देता हूँ। ठीक है, तो लिखूंगा 30 प्लस
5 में 8 का भाग करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो लगेगा पहले दशमलव यानी 0 दशमलव हो जाएगा और 8 छक 48, 2 बचा 8 दूना 16 यानी 0.62 आगे जाएगा जो भी, तो हम इतना ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.62 तो हो जाएगा 30.62। ठीक है, ये हमारा क्या है, बहुलक है। ठीक है, लिख लीजिएगा बहुलक बराबर 30.62। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर ये बहुलक का। लेकिन हमसे कहा है कि बहुलक के साथ साथ क्या बताना है, माध्य भी बताना है। तो आप एक काम करिए, बहुलक का पहले ले लीजिए और बहुलक का मान कितना आया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30.62। क्योंकि हमें क्या करना है ना कि दोनों मानों का तुलना करना है, यानी आप जो माध्य निकालोगे, ठीक है, उसका और बहुलक के साथ क्या करना है, हमें तुलना करना है। तो चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं, माध्य कैसे इसमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसे आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे ना तो पूरा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपके बस की बात नहीं होगी प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चीज़ों को देखिएगा और समझिएगा। देखिए ध्यान से, देखिए जब भी हमें माध्य ज्ञात करना होता है तो इस सारणी को आगे लेके चलेंगे, यानी वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे चल के अगला वाला उसका पार्ट निकालेंगे, फिर उसके अगले वाला पार्ट निकालेंगे। ऐसे ही करते करते प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचरण विधि तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा वर्ग चिन्ह, है ना। वर्ग चिन्ह को x से दिखाते हैं तो x लिख दूंगा और ये मैंने बना दिया बॉक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कर दिया। अब देखिए आप नोटिस करिए x कैसे आता है, तो इन दोनों का योग करिएगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा का, और आधा कर दीजिएगा। यही तो होता है x। माध्य निकालना सीखे ही थे। चलिए, तो 15 और 20 का योग होगा 35, 35 का आधा हो जाएगा 17.5। ऐसे ही जोड़ेंगे 20 और 25 45, 45 का आधा हो जाएगा 22.5। तो देखिए सब में अंतर बराबर है, सब में अंतर क्या है, बराबर है। तो इनके बीच का भी अंतर क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी 17.5 में अगर 5 जोड़ा जाए तो 22.5 हो जाएगा। तो फिर 22.5 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 27.5। फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 32.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47.5। फिर 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 52.5। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा। कितने था, तो ये हो गया 47.5। कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, सबके सामने एक एक हो गया। अब वर्ग चिन्ह देखिए बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस वर्ग चिन्ह को अगर इस गुणा करूं, जो राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या है, इसे हम क्या मानते हैं, तो आपको पता है ना, f मानते हैं। तो f हो गया। इसको गुणा करूं तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, आगे चलता हूं, आगे निकालता हूं d का मान। d बराबर क्या होता है, x माइनस a। आपको पता है ना, x माइनस a। अब ये कौन सा विधि है, तो आप देखिए अगर x तक रुका होता तो प्रत्यक्ष विधि, d निकालना हो तो कल्पित विधि। अब x माइनस a, x तो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं में से बीचों बीच में जो भी संख्या होगी उसको मान लेंगे a। तो मैं मान लेता हूँ इस 37.5 को a मान लिया, ऊपर का मैं 4 छोड़ देता हूँ, नीचे 3 है ना, तो इसको मैंने मान लिया अपने मन से a। अब देखिए 17.5 ये x का मान है, तो x में से क्या घटाना है, a। तो 17.5 में से 37.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा -20। ठीक है, 22.5 में से अगर 37.5 घटाते हो तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -15। ऐसे ही 27.5 में से अगर 37.5 घटाते हो तो -10 आएगा। 32.5 में से अगर 37.5 घटाते हो तो आपका आ जाएगा -5। और 37.5 में से अगर यही घटाओगे तो 0। फिर 42.5 में से 37.5 तो यह आ जाएगा 5। 47.5 में से अगर 37.5 घटाते हो तो आएगा 10। और 52.5 में से 37.5 घटाते हो तो आएगा 15। ये हमारा हो गया डी का मान निकल गया। कितना आसान था। चलिए अभी देखता हूँ कि और भी मेरे हिसाब से बड़ा है और छोटा कर लेता हूँ। तो आगे निकालूंगा u, और u क्या होता है, तो d अपान h। क्या होता है, d अपान h होता है। अब देखिए h बराबर कितना है, तो देखिए ना h बराबर कितना था, इनके बीच का अंतर कितना है, 5 है ना, तो h बराबर हो गया 5।
अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, u बराबर डी अपान एच, यानी d जो है ना ये -20 है ना, d का मान कितना है -20, इसमें 5 से क्या करना है, h है तो 5 से भाग करिए, 5 का 20 -4 हो गया। ऐसे ही 5 से इसमें देंगे तो 5 दिए 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में? 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 में करोगे तो 1 हो जाएगा, 10 में 2 हो जाएगा और 15 में 3 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। देखिए ये था हमारा प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और ये पग विचलन विधि। अब आगे निकालेंगे क्या, f इंटू यू। क्या निकालेंगे, f इंटू यू। अब देखिए f इंटू यू, f क्या है तो आपका f ये है और u जो हमने अभी निकाला हुआ है। देखिए f का मान है 3 और u का मान है 4, तो 4 3 12 यानी -12। ठीक है, ऐसे ही 3 और ये 8, अतरी का 24 -24। ऐसे ही 2 और 9, 9 दूना 18 यानी -18। ऐसे 1 और 10, 10 एकम 10 यानी -10 हो गया। अब ये F1 हटा दीजिएगा, कोई मतलब का नहीं है। 3 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 का 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 में 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमें इतना तक करने के बाद क्या करना है, सिग्मा एफ यू निकालना है। ठीक है, और इधर क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। ठीक है, चलिए सिग्मा एफ यू निकालते हैं, कितना आता है देखिएगा, 12 और 24 36, 36 और 18 54, 54 और 10 64, और 64 माइनस में आएगा तो 8 6 14 यानी -58 आ जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, -58 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए इसको ऐड करते कितना आएगा, 10 9 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 8 32, 3 35, ये हो जाएगा 35। चलिए अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो लिखेंगे पग विचलन विधि से, है ना। पग विचलन विधि क्या कहता है, a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच। चलिए a का मान कितना है आपका, 37.5 रख दूंगा यहाँ पे, 37.5 प्लस ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि सिग्मा एफ यू का मान जो है माइनस में है ना, तो -58 बटे में सिग्मा एफ का मान 35 है और गुणे एच का मान है आपका 5, है ना। यहाँ पे देखिए एच बराबर 5। अब करेंगे कैसे, देखिए तो 37.5 प्लस को माइनस में करेंगे माइनस, ऊपर 58 बटे में 35 गुणे 5, है ना, यही है। तो 5 7 35, तो क्या हो गया 37.5 माइनस 58 बटे 7। ठीक है, अब 7 से 58 में भाग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 58 भागे 7 लिख देता हूँ, तो 7 बटे 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ बचा 2, यहाँ पे 0.0, 7 दूना 14, 14 हो गया। यहाँ पे फिर बचा 6। ठीक है, तो 8.2, एक और अंक लग जाए 0, 7 बटे 56। ठीक है, 7 बटे 56 यानी 8.28 आ जाएगा अगर 58 में भाग करते हैं, तो क्या हो गया 8.28, तो क्या हो जाएगा 37.5 माइनस 8.28। अब घटा दीजिए इसको, तो हो जाएगा 37.5 और 8.28, तो एक और 0 बढ़ाता हूँ। देखिए 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बचा 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बचा 2, 29.22, यानी आ गया आपका 29.22। माध्य कितना आ गया, तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, माध्य बराबर 29.22। हमसे यही पूछा था कि माध्य बता दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि माध्य बराबर, है ना, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या आ गया 29.22। अब हमसे कहा था कि इसको आप क्या करिएगा ना, कि इसके माप जो आए हैं, ये माध्य आया है और ये जो बहुलक आया है, इसका माप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कि जो बहुलक है, देखिए माध्य क्या होता है, औसत होता है, तो क्या लिखूंगा कि औसत, ध्यान सुनिए, औसत प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 29.22 है, और ठीक है कुल प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30.6 है। बस इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन संख्या 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आपको यही करना है, बस आपको समझना है, और जैसे जो स्टूडेंट समझ जाएंगे वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली जो 13.2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ 13.3, जिसमें सीखेंगे कि माध्यक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, यानी माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न कैसा लगा आपको और कॉन्सेप्ट कैसा लगता है और कितना समझ में आता है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।